मल्होत्रा की गिरफ्तारी, लिबरल पत्रकार क्यों है मौन, पाकिस्तान के लिए जासूसी, पहलगाम अटैक से पहले की रेकी, ज्योति मल्होत्रा पर गंभीर आरोप, लेकिन लुटियंस गैंग चुप क्यों। भारत में जब कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो आम जनता आक्रोशित होती है, लेकिन जब वही आरोप किसी तथाकथित पत्रकार या यूट्यूबर पर लगे और तथाकथित प्रगतिशील पत्रकार बिरादरी पूरी तरह से मौन हो जाए तो सवाल उठता है, क्या यह मौन साजिश है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी ने देश को झकझोर कर रख दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले से पहले उस क्षेत्र की रेकी की थी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान से उनके संपर्कों की जांच हो रही है। क्या यह कोई साधारण मामला है? नहीं, इस मामले की गंभीरता को समझना जरूरी है। ज्योति मल्होत्रा कौन है? ज्योति मल्होत्रा खुद को पत्रकार और यूट्यूबर बताती हैं। उन्हें मुख्य धारा मीडिया में भी जगह मिली और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी वे खूब सक्रिय रहीं। लेकिन हाल के दिनों में उनका झुकाव भारत विरोधी नैरेटिव्स की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। उनके वीडियो कंटेंट पर गौर करें तो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वे सुरक्षा बलों, सरकार और राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से बयानबाजी करती रहीं। पहलगाम अटैक और हेडली जैसा पैटर्न। अब आइए सीधा उस गंभीर आरोप पर आते हैं जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 25 जनवरी को ज्योति मल्होत्रा पहलगाम में थीं। उन्होंने वहां कई स्थानों पर वीडियो शूट किए जिनमें इलाके के रास्ते, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटक स्थानों को विस्तार से दिखाया गया। और फिर 3 महीने बाद वहीं हुआ एक आतंकी हमला, पहलगाम अटैक। क्या यह मात्र संयोग था? याद करिए डेविड कोलमैन हेडली को 26/11 के मुंबई हमलों से पहले उसने भी मुंबई का दौरा किया था, जगह जगह की रेकी की थी, फोटोज ली थी और पाकिस्तान में आतंकियों को सारी जानकारी दी थी। आज वही पैटर्न ज्योति मल्होत्रा पर उभरता दिख रहा है। सिर्फ भारत के भीतर नहीं, ज्योति मल्होत्रा की यात्राएं पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट पाती रहीं। क्या वहां किसी पत्रकार को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना सामान्य बात है? ऐसा तभी होता है जब कोई व्यक्ति वहां की सरकार या खुफिया एजेंसियों के काम का हो। यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ज्योति की मुलाकात कुछ संदिग्ध लोगों से हुई थी जिनके तार इसी से जुड़े हो सकते हैं। चीन की यात्रा भी ऐसे समय में हुई जब लैक पर तनाव चरम पर था। जासूसी का शक और सोशल मीडिया पर खुलासे जांच एजेंसियों ने जो प्रारंभिक सबूत इकट्ठा किए हैं वे चौंकाने वाले हैं। ज्योति के पहलगाम वीडियो में जिस प्रकार से लोकेशनों की जानकारी, गाड़ियों के मूवमेंट और रास्तों का वर्णन है वो एक पर्यटक की नजर नहीं बल्कि एक प्रशिक्षित रेकी एजेंट की नजर जैसी लगती है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्यों ज्योति के वीडियो में न आतंकियों की निंदा है न पाकिस्तान की, उल्टा वे सुरक्षा बलों को ही कटघरे में खड़ा करती हैं। क्या यह किसी एजेंडे के तहत किया गया? क्या वे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी? लिबरल पत्रकारों की चुप्पी क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, जब कोई राष्ट्रवादी विचारधारा का व्यक्ति किसी विवाद में फंसता है तो तथाकथित सेक्युलर पत्रकारों की टोली चीखने लगती है, लेकिन जब एक यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगता है तो अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अरफा खानम, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष जैसे लोग चुप क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह उन्हीं की विचारधारा से जुड़ी दिखती है या इसलिए कि वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग से सहानुभूति रखती है? अगर कोई राष्ट्रवादी यूट्यूबर पकड़ा गया होता तो अब तक मीडिया ट्रायल हो चुका होता, लेकिन यहाँ गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट का सिद्धांत उल्टा हो गया है। क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है? ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी एक बड़े जाल का सिरा हो सकती है। यह संभव है कि वह अकेली न हो। उसके वीडियो, संपर्क और यात्राओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि क्या भारत में कोई नेटवर्क सक्रिय है जो युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कर रहा है। कई एनजीओ, फंडिंग एजेंसियां, मीडिया पोर्टल्स और डिजिटल यूट्यूब चैनल्स जांच के घेरे में आने चाहिए। अगर जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि ज्योति मल्होत्रा ने जानबूझकर पहलगाम में रेकी की थी तो यह सीधा सीधा आतंकवाद में मदद का मामला होगा। भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। साथ ही यह भी तय करना जरूरी है कि ऐसे मामलों को लेकर कोई राजनीतिक या वैचारिक पक्षपात न हो। देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, विचारधारा नहीं। साथियों, यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, एक चेतावनी है। देश में बैठकर देश के खिलाफ काम करने वालों को अगर समय पर रोका नहीं गया तो आने वाले समय में हम और बड़े हमलों का शिकार हो सकते हैं। इस वीडियो से सहमत हैं? शेयर अवश्य करें।